हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लेसन जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, उसकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ये लेसन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और आमतौर पर इस लेसन को जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा मुश्किल मानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मुश्किल से मीनिंग आते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक, ओप्रेसर, ओप्रेस्ड एट्सेट्रा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये लेसन हिंदी में काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ। लेसन को शुरू करने से पहले मैं इस लेसन के बारे में कुछ बात करता हूँ। लेसन, जैसा कि मैंने बताया, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इसका बैकग्राउंड क्या है? नेल्सन मंडेला जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ब्लैक्स के लिए लड़े और पहली बार 1992 यानी 1992 में वो दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत सरकार यानी ब्लैक गवर्नमेंट के निर्माता बने, राष्ट्रपति बने। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिनकी महानता को संसार के लगभग बहुत सारे नेताओं ने सराहा। भारत ने भी उनकी मेहनत को सराहना करते हुए भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया। भारत रत्न भारत के किसी भी क्षेत्र में जो भी सबसे महान और अच्छे काम करते हैं उनको दिया जाता है। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है और नेल्सन मंडेला एकमात्र व्यक्ति थे या हैं आज तक जिसको भारत के अलावा किसी बाहर के नेता या व्यक्ति को ये सम्मान दिया हो। तो भारत रत्न एक सर्वोच्च सम्मान है। आप इसके महत्व को ये समझ सकते हैं, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में लता मंगेशकर को ये सम्मान दिया है, और द साउंड ऑफ म्यूजिक में जैसे तबला वादक की 9th क्लास में लेसन है, उसको ये सम्मान दिया है। स्पोर्ट्स के पूरे क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति, चाहे वो किसी भी इवेंट से स्पोर्ट्स खेलता हो, आज तक जिसने भी खेला हो, एकमात्र व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेटर, जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा सम्मान नेल्सन मंडेला को दिया है। अब इस लेसन में मंडेला ये बात करते हैं कि कैसे वो जिस दिन अपनी सरकार का इनॉग्रेशन कर रहे थे, सरकार के निर्माण का इनॉग्रेशन समारोह था जिसमें संसार के बहुत सारे देश के नेता और प्रतिनिधि आए थे, उनके सामने जो वो स्पीच देता है, उस स्पीच के वो जो स्पीच थी वही इस लेसन में बताई है। तो और क्या क्या बताया है इस लेसन में, उसकी क्या जर्नी थी, क्या बातें थी, कैसे वो फ्रीडम फाइटर बना और उसकी क्या यात्रा थी, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रॉयल मंडेला। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid means पृथक्करण। पृथक्करण एक राजनीतिक व्यवस्था है जो कि लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग करती या नस्ल के आधार पर अलग करती है। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप उस देश का नाम बता सकते हैं जो हाल ही तक रंग भेद की नीति का शिकार रही थी? नीचे दिए गए 3 देशों में से नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश था जिसमें हाल ही तक थी? साउथ अफ्रीका, 1992 तक। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर नहीं भी सुना है तो। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट apartheid। नेल्सन मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा जीवन पृथक्करण के विरुद्ध लड़ने में बिताया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन।
मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक इलेक्शन यानी चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और नए राष्ट्र के मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. इस एक्सट्रैक्ट में जो अपनी आत्मकथा में जो उसकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उससे लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट, जो कि एक ऐतिहासिक अक्षण के बारे में मंडेला बताता है, जो कि क्या है, इनॉग्रेशन, शुभारंभ। कैन यू गैस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सा ओकेज़न है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। आप अपना अनुमान को चेक कीजिए नीचे दी गई खबर को पढ़ करके, जो BBC की है 10 मई 1994 की। ये है न्यूज़ कटिंग, इसको आप पढ़कर अनुमान लगाइए कि कौन सा अवसर है जो लेसन बताता है। हेडलाइंस हैं, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जिन बच्चों को टेंस में करवाता हूँ उनके प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस आता है इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के लिए। अब यहाँ देखो, मंडेला बिकम्स आया है। हालांकि हेडिंग अगर हिंदी में अखबार होगा तो उस टाइम ये होंगे अखबारों के हेडिंग्स की मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, लेकिन यहाँ पर बिकम्स है क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस हैं वो इसी में होते हैं। ओके, लेट्स रीड। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने या ब्लैक राष्ट्रपति बने लगभग 300 सालों के गोरे व्यक्तियों के शासन के बाद। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa history। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के प्रजातांत्रिक चुनाव में पहली बार मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने 400 में से 252 सीट जीती। और आपको पता है किसी भी देश में आधे से एक सीट ज़्यादा जीतकर सरकार बनती है, यानी 400 सीट है तो उनको 201 सीट चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, जबकि उनको मिल गई 252। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। जो इनॉग्रेशन यानी शुभारंभ है, शुभारंभ समारोह है वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में किया गया। टुडे आज attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries। तकरीबन संसार के अराउंड द वर्ल्ड संसार के 140 देशों से ज़्यादा देशों के राजनीतिज्ञ और सम्मानित व्यक्तियों ने इसको अटेंड किया। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। अपने संबोधन में मंडेला ने कहा, कभी भी ये सुंदर भूमि दोबारा से एक दूसरे का शोषण को सहन नहीं करेगा या उसका सामना नहीं करेगा अपनी इस सुंदर धरती पर। Jubilant scenes on the streets of Pretoria, followed by ceremony with blacks, white and colored celebrating together, more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। ये शानदार जो दृश्य था समारोह के बाद, जो प्रिटोरिया की गलियों में श्वेत और काले लोगों ने एक साथ मिलकर खुशियां मनाई और 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भी विभिन्न नस्लों के जो थे उन्होंने खुशी होकर, आनंदित होकर गीत गाए और नृत्य किया। तो अब आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जो BBC की ये खबर है इससे आपको पता चल गया होगा कि ये किस समारोह के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा समारोह है ये, समझ गए कौन सा?
जब बता दिया है कि जो पहली बार 300 सालों के बाद ANC अफ्रीका नेशनल कांग्रेस जो कि मंडेला की पार्टी थी, उसने पहली बार प्रजातांत्रिक चुनाव जीत लिए थे और ये उनकी शपथ समारोह यानी इनॉग्रेशन था। ओके, अंडरस्टूड। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ था, या डाउन में होता है सुबह होना, तो 10 दिन मई की जो सुबह थी निकली थी वो बड़ी ही चमकीली और स्वच्छ थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ी खुशी से संसार के गणमान्य लोगों और नेताओं से घिरा हुआ था जो इस प्रतिष्ठा पर्व से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को एकत्रित करने का सबसे बड़ा अवसर था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. समारोह बड़ी ही सुंदर सैंडस्टोन की बनी हुई बिल्डिंग जो रंगशाला थी प्रिटोरिया की, जो यूनियन इमारतों में से एक है, उसमें संपन्न हुआ। For decades this land had been the seat of white supremacy. दशकों तक ये श्वेत लोगों के एकाधिकार का केंद्र रहा था। And now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nation of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और यह विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इस इंद्रधनुष का जो स्थान था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का शुभारंभ था, या ये वो स्थान था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenny. इस प्यारे सुंदर पतझड़ के ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनी के साथ था। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. और प्लेटफॉर्म पर मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन फिर दिस इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला, ये है उसकी पिक्चर तस्वीर। देन थेम्बो मेबकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद टेम्बो मेबकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उस पर अड़िग रहने के लिए गणतंत्र तथा इसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। To the assembled guests and the watching world, I said, वहाँ एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को मैंने कहा, क्या कहा अभी उसके शब्दों में ही। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम यहाँ सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात यानी जो नया जन्मा हो इस स्वच्छता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। कॉन्फर हो है विथ फेवर टू द वर्ल्ड। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत लंबे समय तक जारी इस विशेष माननीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा।
We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हाँ, सॉरी, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का बड़ा ही दुर्लभ अवसर मिला है. We thank all our destined international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, peace and human dignity. हमारे यहाँ सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवता की शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं. We have at last achieved our political emancipation. हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है. एमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, जो भी कोई पाबंदियों से आज़ादी. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम स्वयं को अन्य लोगों को निरंतर जारी रहने वाली गरीबी के अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं. पॉवर्टी, गरीबी, डिप्राइवेशन, जो कोई सही अधिकार ना मिले, वंचित रखना, सफरिंग, पीड़ा, जेंडर यानी लिंग आधार पर भेदभाव करें, और अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी दूसरे किसी भी प्रकार के भेदभाव, इन सब से हम अपने आप को मुक्त करते हैं या हम उनको लोगों को मुक्त करने के लिए स्वयं को भेंट करते हैं, उसकी शपथ लेते हैं. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. इस सुंदर धरती पर अब एक दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी भी नहीं होगा. नेवर नेवर मतलब काफ़ी जोर दे रहा कि आज के बाद कभी भी नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. इस शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रिज, गॉड ब्लेस अफ्रीका. स्वतंत्रता का साम्राज्य बने, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे, आशीर्वाद दे. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही अक्षरों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration for the military loyalty to democracy. ये न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. नई सरकार जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी और वफादारी, उसके प्रति वफादारी का प्रदर्शन था. जो नई ईमानदारी से चुनी गई थी, उसके प्रति वफादारी का एक प्रदर्शन भी था. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, अभी कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका के जो सबसे उच्च रैंक के जर्नल हैं या फिर डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो जर्नल हैं, their chest packed with ribbons and medals from days gone by, जिनकी छाती पर रिबन और मेडलों से जो सजी हुई थी, उन्होंने सैल्यूटेड मी, मेरे को सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और मेरे प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले वो सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते थे.
Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trails of black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. चेवन वो है ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी. जब वी शेप का कोई एक पैटर्न बनाए तो आखिरकार जो इस्पाला जेट विमान हैं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा, एक वी शेप में बनाते हुए. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. ये हमारा जो दिन था ये प्रतीक था हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था. एंड द कौन से दो विजन ऑफ वाइल्ड सिंगिंग कोसी स्केल एंड अफ्रीका आइस्पिका एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्ट्रेम. कौन से थे वो? नेकोस्की स्केली अफ्रीका और काले लोगों के लिए गणतंत्र का जो पुराना राष्ट्रीय गान था वो गा रहे थे डी स्ट्रेम. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक का एक पुराना राष्ट्रीय गीत था. Although यद्यपि that day neither group knew the lyrics of the anthem, उनमें से कोई भी ग्रुप, ना तो वाइट ना ब्लैक, कोई भी उसके लिरिक्स यानी बोल को, जो सॉन्ग्स का गीत था उसके बोल को जानता था नहीं, कोई भी नहीं जानता था. They once dispersed, जिससे वो दोनों नफरत करते थे. They would soon know the words by heart, लेकिन जल्दी ही वो उसको शब्दों से या उनके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की भावना से ओतप्रोत था. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. In the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में बिटर एंग्लो बोर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, जिसमें एंग्लो बोर वार के युद्ध के बाद और मेरे खुद के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव ख़त्म कर लिए थे और स्वयं को देश की काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक नई व्यवस्था का निर्माण कर लिया था. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. यानी उन्होंने 20वीं सदी के प्रथम दशक में जो दक्षिण अफ्रीका के पहली लाइन में क्या बताया था कि जो भेदभाव था वो पहला उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया था और स्वयं के लिए काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध एक प्रभुत्व वाली व्यवस्था का निर्माण कर लिया था. और उस ढांचे ने जो भी उन्होंने खड़ा किया था संसार के सबसे कठोर अमानवीय समाज का आधार बना लिया था. सबसे कठोर और अमानवीय, हार्सेस्ट सबसे कठोर और मोस्ट इनह्यूमन सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था. Now in the last decades of the 20th century and my own 8 decades as a man, that system had been replaced. और अब उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में ये ढांचा हमेशा के लिए बदल गया था और उसका स्थान ले लिया था किसने? ओवरटर्न फॉरएवर, सदा के लिए हटा दी थी व्यवस्था. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर्स ऑफ देयर स्किन. और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया था जो सभी लोगों के बिना किसी उसकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता था. यानी कलर के आधार पर, चमड़ी के कलर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता था. एक ऐसी व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया था. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people.
वो दिन मेरे हज़ारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत आया था, यानी उन कुर्बानियों के स्वरूप आया था। Those people whose suffering and courage can never be counted or repaid. जिन लोगों के कष्टों और साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती और ना ही कभी उनकी कीमत चुकाई जा सकती। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैं अनेकों दिन महसूस किया करता था कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकन देशभक्तों का एक टोटल रूप में था, योग था, जो मुझसे पहले आए थे। That long and noble line ended and now begin again with me. अब वो लंबी और जो आदर्श लाइन थी, लंबी और श्रेष्ठ कथार जो थी वो समाप्त हो गई थी, अब दोबारा मेरे साथ वो शुरू ही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought. मुझे ये सोचकर बड़ा दुख हो रहा था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और ना ही वो अपने बलिदानों के फलस्वरूप मिलने वाली उस उपलब्धि को देख पाए कि उन्होंने क्या पाया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने, यानी पृथक्करण, अपैध पृथक्करण यानी रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जाए, किसी भी आधार पर किया जाए, लेकिन ये लेसन है कि रंग भेद के आधार पर है। तो जो रंग भेद की नीति थी, इसने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा तथा कभी न ख़त्म होने वाला घाव दिया था। All of us will spend many years, हम सब बहुत साल बिताएंगे, if not generation, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत साल बिताएंगे, recovering from that profound hurt, उस बहुत बड़े गहरे जख्म को भरने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन इस अनेकों दशकों के अत्याचार और निर्दयता ने एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला था। And that was, और ये था वो, that it produced the Oliver Thomas, the Walter Cecils, the Chief Luthils, the Yusuf Daddos, the Brain Features, ये नीचे पिक्चर भी दी गई इनकी, the Robert Subkus of our time. इसका और क्या प्रभाव पड़ा इसका शोषण का, जिसने कि ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसल, चीफ लुथिलस, यूसुफ डेडोस, ब्रॉन फिशर, रॉबर्ट शेबलस जैसे अद्भुत मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये सारे जो पिक्चर दी हैं, मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉरेज, विजडम एंड जेन्युइनिटी दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। उन जैसे इन जो नाम बताए हैं, इन जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया। ये जैसे हमारे देश में भी मान लो, जब अंग्रेज़ों के टाइम पर अंग्रेज़ों ने शोषण किया तो नो डाउट उन्होंने बहुत बुरा किया, लेकिन उससे एक प्रभाव तो ये पड़ा कि बहुत महान महान व्यक्ति पैदा हुए। कितने सारे क्रांतिकारियों को आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, अन्य बहुत सारा, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने महान महान व्यक्ति पैदा हुए क्योंकि शोषण किया गया जब इतनी बुरी ब्रुटलिटी से। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद ऐसे चरित्रों की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत ही गहराई वाले दमन या अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा देश इसके खनिजों और हीरो मोतियों से परिपूर्ण है जो इसकी भूमि के नीचे दबे पड़े हैं। But I have always known that its greatest wealth in its people finer and truer than the purest diamonds. लेकिन मेरा मानना है कि सदैव से मेरा ये मानना रहा है कि इसकी महानतम दौलत इसके लोग हैं जो उन सबसे शुद्ध हीरों से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं।
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए और अपने जीवन की कुर्बानी करते हुए देखा है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने पुरुषों के हमले और यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. I learned that courage, मैंने सीखा वो साहस, was not the absence of fear, वो साहस से भय की अनुपस्थिति होना नहीं है, but the triumph over it, बल्कि भय पर काबू पाना है. अर्थात उससे ही मैंने जाना कि बहादुरी या निडरता भय का ना होना नहीं है, बल्कि भय पर काबू पाना है. The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वो होता है जो भय पर काबू पाता है. यानी अगर भय नहीं लगता तो हम उसको मूर्ख भी कह सकते हैं कि सिचुएशन भय वाली और नहीं बढ़ रहा है तो वो मूर्ख माना जाएगा. बहादुर वो हुआ जो भय है लगता कोई बात नहीं लेकिन उस पर काबू पाए. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. कोई भी व्यक्ति जन्म से एक दूसरे से उसकी चमड़ी के आधार पर और हिज बैकग्राउंड या फिर उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर और हिज रिलीजन या उसके धर्म के आधार पर घृणा करने के लिए नहीं हुआ है. यानी किसी का भी जन्म किसी भी आधार पर, चाहे वो स्किन का है, पृष्ठभूमि का है या उसका धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए वो पैदा नहीं हुआ है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ़ दे कैन लर्न टू हेट. लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है. दे कैन बी टॉट टू लव. उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट. क्योंकि मानव के हृदय में घृणा की बजाय प्यार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है. देन इट्स अपोजिट. इसके विपरीत, घृणा के विपरीत. इवन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, यहाँ तक कि उन गंभीरतम समयों में जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातनाएं दी गई थी, I would see a glimmer of the humanity in one of the guards. तो मैंने एक संतरी में मानवता की ऐसी झलक देखी थी. Perhaps just for a second, शायद वो एक सेकंड भर के लिए थी, but it was enough to reassure me एंड कीप मी गोइंग. लेकिन मेरे लिए ये एक लो की भांति थी जिसे छिपाया तो जा सकता है ना, मेरे लिए दोबारा से इकट्ठा करने के लिए और लगातार चलने के लिए काफ़ी थी. मैन्स गुडनेस इज़ ए फ्लेम. मानव की जो अच्छाई है वो एक लो की भांति है. दैट कैन बी हिडन. जिसको छिपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सनाइज्ड. लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. इसका एक पार्ट हमने कर लिया, अगला पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे, नहीं तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. आई होप आपको ये लेसन यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा. आई नो इसके मीनिंग काफ़ी मुश्किल से हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट अलग से हैं, अलग तुम्हारी क्लास के बच्चों के हिसाब से, लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने अच्छे से समझाने की. फिर भी अगर कोई मीन्स या कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हैं, लाइक कर नीचे कमेंट करके, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे.